सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए 3138 का प्राइस हमें देखने को मिला है। धीरे धीरे ये तेजी जो है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस रेंज से बाहर निकला, एक ही लेवल है भैया और वहीं को आज टच कर कर थोड़ा सा नीचे आए हैं 3200। एंड अगर ये लेवल निकलता है, क्या ये 3700 3800 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई दोबारा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खबरें आ रही हैं। एंड यहाँ पर वॉरी एनर्जीज को आज जो एक ऑर्डर मिला है, अब कितने का ऑर्डर है ये अभी नहीं देखा है, लेकिन ऑर्डर मिला है सोलर मॉड्यूल्स के लिए। एंड उसकी वजह से 7% का जंप है। हालांकि हायर साइड से जैसा कि हमने देखा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया 3189 से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3200 के अराउंड आप पहुंच गए थे, वहां से ये स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड हर कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग करके बैठा है, कुछ लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। एंड उस हिसाब से उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, एक मौका मिल जाता है थोड़ा सा शॉर्ट करके कमाने का। तो वही सारी चीज़ें हुई हैं, बट अपने को यही लेवल निकालना है। सो बेसिकली अपने को पता था कि म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 5 तारीख से 10 तारीख तक। एंड वो डेटा आ चुका है, आज 10 दिसंबर है, क्लियर हो चुका है डेटा। ऑलमोस्ट यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, जैसे कि कोटक जो कि टॉप यहाँ पर इन्वेस्टेड स्कीम है कोटक की, कोटक स्मॉल के फंड, इसने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करके वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है इन स्कीम्स में। एंड वहाँ पर 10% के अराउंड 10% अपने शेयर्स बेचे गए थे। किस लेवल पर बेचे गए ये तो कभी निकल कर आता नहीं है, बट बेचे गए। कुछ ही है जैसे कि मोतीलाल है 69% अपने शेयर्स बढ़ाए। यहाँ पर मोतीलाल ELSS है टैक्स सेवर फंड 92%, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपने शेयर्स को। एंड महिंद्रा मनु लाइफ यहाँ पर आपके सामने 40% यहाँ पर शेयर्स इंक्रीज किए हैं। तो बस यही 3 स्कीम्स हैं जिन्होंने अपने शेयर्स को बढ़ाया। बाकी अगर आप देखें 50% 51% इस तरीके से यहाँ पर बिकवाली करी है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली हुई है नवंबर के महीने में, शायद ये टूटा भी था उसके अंदर म्यूचुअल फंड का। देखिए आप और हम ना ये चीज़ नहीं पता कर सकते कि इस लेवल से अगर टूटा है तो ये म्यूचुअल फंड वालों ने बेचा होगा या किसी फंड वाला, कुछ भी मतलब हो सकता है उसका रीजन। ये सिंपल सी बात है, ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये ट्रेडर्स के लिए भी है। एंड मैं तो आपसे बोलता ही हूँ कि अगर नया नया स्टॉक लिस्ट हुआ है तो उसका ट्रेडर जरूर यहाँ पर जमकर बेनिफिट उठाते हैं। एक तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, फिर एकदम से डंप कर देंगे। ये सारी चीजें अपने मार्केट के अंदर होती हैं, कई सारे स्टॉक्स के अंदर हो चुका है। एक एग्जांपल सेट है हमारे सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उससे पहले भी सेट है। एंड यहाँ पर आपने अपने सामने जो वारी एनर्जीज में भी एक एग्जांपल सेट है 2500 से सीधा 3800। तो ये काफी बड़ी मूव होती है। 100 150 200 रुपए कुछ अच्छे ट्रेडर होंगे ना, उन्होंने कमा लिया होगा तो उनके लिए बहुत है, अपने लिए नहीं होता है। अपने लिए तो यहाँ पर डबल हो जाए तो वो भी कम है, लेकिन ट्रेडर के लिए 100 रुपए का मिल जाना पर शेयर उनके लिए बहुत है। वही सारी चीज़ है। पी रेशियो 72.13 पर है, बट मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.74 एंड मेरा अनुमान है कि 15 टाइम के आसपास होना चाहिए था। होगा या नहीं होगा ये वक्त की बात है, बट अगर होता है तो 4800 का प्राइसिंग जो है वो अपने को देखने को मिल जाएगी। कुछ और जोश भर सकते हैं, जैसे Q3 के नंबर्स आने वाले या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 48 होने में कोई बड़ा वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं लगने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर सही से देखा जाए तो। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर 1000 रुपए की तेजी होनी है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो पी रेशियो है वो 100 के अराउंड पहुंच जाएगा। एंड आपका 1000 1100 के आसपास की तेजी यहाँ पर हो जाएगी। तो इतने ही यहाँ पर चाहिए है। एंड ऐसे में कोई महंगा नहीं होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू कितने चल जाएगा, कुछ नहीं चल जाएगा। 2 टाइम यानी कि 12.5 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच जाएगा। पी रेशियो आपका 100 के अराउंड पहुंच जाएगा। मोस्टली यहाँ पर जो है आपके सामने कैपिटल गुड की कंपनियां काम कर रही हैं, तो ना आप में अंतर ना उनमें अंतर। एंड ऑलरेडी मैं आपको दिखाई चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल इंडिकेटर नहीं, बल्कि यहाँ पर ना सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की जो नंबर्स है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको कंपनी टॉप लेवल की मिल जाएगी। एंड उससे कंपेयर करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो ये अंतर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। एंड आप कहते हैं ना कि सीखना है, यही तो देखिए यार, आपके कंपैरिजन वारी एनर्जी से कंपैरिजन कौन सा स्टॉक आता है, कौन सी कंपनी आती है, एबीबी इंडिया आती है। एबीबी इंडिया कंपैरिजन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा भैया। तो वही चीज़ ना, एक अनुमान सेट करना पड़ता है। एबीबी इंडिया 22 टाइम पर चल रहा है, हम 50 टाइम लेकर चल रहे हैं, 15 टाइम, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा सा अंतर है, 300 400 करोड़ के आसपास का सालाना प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर होता है। तो वही चीज़ ना यहाँ पर देखनी है। एंड यही आपकी यहाँ पर ना फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। टेक्निकल एनालिसिस अब ये है, अब ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पर ना है, ये भी आपको आना चाहिए। धीरे धीरे आ जाएगा। 2 चार्ट अगर आप रोज देखेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे। बट मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल फंडामेंटल कौन सा बेस्ट है इसके अंदर, दोनों ही आपको चाहिए रहते हैं। फंडामेंटल कभी कभार समझ में आता है स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, वहां पर टेक्निकल कभी कभार यहाँ पर ना फेल कर जाता है।
कभी कभार क्या होता है, फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है बट टेक्निकल जवाब दे जाते हैं, टेक्निकल कहते हैं कि नहीं चलने देंगे, जैसा कि वो अपना साउथ इंडियन बैंक के अंदर हुआ था। फंडामेंटल लगातार अच्छे होते जा रहे थे, टेक्निकल कह रहे थे हम चलने नहीं देंगे। तो वही चीज़ ना अपना बिल्कुल थोड़ा सा ना आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरा स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो कभी बार आपको फंडामेंटल देखने चाहिए, कई बार आपको टेक्निकल देखने चाहिए, दोनों चीज़ें आती है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गणित है कि आप सीख नहीं पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं कोई बेस्ट हूँ ऐसा भी नहीं है, सिंपल सी बात है, दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, आपको भी बहुत कुछ सीखना है। तो आज के जो टॉप है आप देखिए कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये दोनों का जो टॉप है ना 3182 के लेवल को अपने को बस यही पार करना है, 3182 और 3200, एंड हमें इसके ऊपर निकलना है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाते हैं, एक दो दिन अगर टिक जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस बन जाएगा धीरे धीरे। एंड यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो है ना उस स्टॉप लॉस को रखकर शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है, चेज करेंगे, ट्रेडर चेज करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशन यही है कि ये अपने को 3745 का जो हाई है उधर की तरफ लेके जाएगा 3200 के निकलने के बाद, यही चीज़ है। लेकिन ये हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, एंड धीरे धीरे वॉरी एनर्जीज ने ये रेंज को क्रॉस किया। ऐसा नहीं है कि बिग कैंडल बन गई और हम बस निकल गए, नहीं ऐसा नहीं है। 10-12 दिन में यहाँ पर जो है ना वो हम पार करें, क्रॉस करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडल देखिए दोनों की सेम है, जैसे ही आप 3011 के ऊपर निकले देखिए कैंडल देखिए, साइज देखिए, ये आपको एकदम सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं है। तो यही चीज़ है, यही हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट जगह है, हमें इसको क्रॉस करना है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, हम लेवल को देखते हैं एंड लेवल के हिसाब से ही चलना होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपने सोच रखा है तो वो लॉन्गर टर्म के लिए ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। लॉन्गर टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में क्वांटिटी काम आती है। अब आप 4-5 लेकर बैठे हैं, क्या ही उसमें कमा पाओगे, भले स्टॉक ना डबल हो जाए, कितना कमा पाओगे। तो वो बात आ जाती है, यही चीज़ होती है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए स्टॉक अच्छा होने चाहिए एंड उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। एंड अगर गिरता है ना तो ऊपर वाले को शुक्रिया करना चाहिए, एंड जब क्वांटिटी जोड़ने का टाइम आता है तो वो गिरावट में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। तो गिरावट में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अगर बाई करके चलते हैं एक टाइम पर, वो अच्छा क्वांटिटी हमारे पास हो जाता है, एंड जब स्टॉक चलता है तो फिर वहाँ से यहाँ पर ना अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो वो सारी बातें हैं। बट मेरे ख्याल से ना मतलब जिनने भी आईपीओ में ले रखा था एंड वो होल्ड करें वही मोस्टली प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आईपीओ है वो काफ़ी लोअर लेवल पर आया था, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने फैक्टरिंग करती हैं, मैटर करता है बॉस। मार्केट कैप बड़ा है, मार्केट कैप ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा मार्केट कैप हो। आप 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 12 लाख करोड़ की थोड़ी हो जाओगे एकदम से। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जिसके पास अच्छी क्वांटिटी होगी वही यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा बना पाएगा, और मतलब बना लेंगे। लेकिन हाँ ये वो स्टॉक नहीं है कि आपको जो है मल्टी 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 वेगर रिटर्न देते, समझ रहे ना इस बात को। ऐसा नहीं है कि कोई 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड वो 10 टाइम होकर आपके सामने आ गई। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर इन करती है, दैट्स वाई क्वांटिटी मैटर करती है। लेकिन लॉन्गर टर्म वालों के लिए क्वांटिटी ही होनी चाहिए, एंड उनको ज़्यादा ना ये टेक्निकल वेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए, हालांकि हाँ एक पता होना चाहिए कि मेरे स्टॉक में क्या हो रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट का आशंका लगता है तो आदमी थोड़ा सा वो बेच बाच कर थोड़ा सा निकल जाता है, नॉट 100%, बट 40% या 30% अपना बेच कर जो है वो अपना स्टैंड रहता है मार्केट के अंदर। एंड जब गिरावट आती है तो वो 30% वो नीचे लेवल पर पुट कर देता है। तो बस इसके लिए टेक्निकल जो है वो आपको आना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं बस इसके लिए आना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 3200 के ऊपर कितना यहाँ पर रहता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप ये मान के चलिएगा 3000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इसके अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए। वो तो धन्यवाद।